नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, लगातार हम आप सभी को जो है यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लासेज आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मित्रों, एक ऐसा चैप्टर है प्रायिकता जिसे कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। मैं बता दूँ, प्रायिकता जितना आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। मेरी वीडियोज को 2-3 वीडियो में प्रायिकता पर देने वाला हूं। पूरी ईमानदारी के साथ आप एक बार केवल वीडियो देख भी लेंगे तो आपको प्रायिकता से आसान चैप्टर कोई नहीं लगने वाला है, ठीक है। और जो आपके सिलेबस में है वहीं तक मैं आपको प्रायिकता पढ़ाने वाला हूं, इससे बाहर, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करिए उसके सिलेबस भर पढ़िए, जिससे आप उस एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। तो प्रायिकता की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आपसे हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और अपने मित्रों तक आप इसे शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं कि शेयर करने से उनका भी लाभ होगा, उसके साथ साथ आपका भी लाभ होने वाला है, अर्थात इस परिवार का लाभ होने वाला है। मित्रों, प्रायिकता की इंग्लिश की बात करें तो मित्रों प्रायिकता की इंग्लिश क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रायिकता की अंग्रेजी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। आप सभी लोगों ने कक्षा 8वीं में जरूर पढ़ा होगा। उसी कक्षा 8वीं को एक बार फिर से हम और आप मिल करके रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। मित्रों देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है, या इसे हम देसिया भाषा में कहें तो ये होती है संभावनाएं। क्या होती है? संभावनाएं, ठीक है। अगर प्रायिकता को हम देसिया भाषा में कहें व्हाट इज प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं प्रायिकता मतलब संभावनाएं होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस पूरे संपूर्ण जगत में संभावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? संभावनाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक संभावना होती है जो कि हो सकती है, एक संभावना ऐसी होती है जो कि होगी, अर्थात वह संभव घटना, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रायिकता कितने प्रकार की होती है, 2 होती है। एक होती है संभव और एक होती है असंभव, ठीक है। एक होती है संभव और एक होती है असंभव। ऐसी ऐसे कई कार्य होते हैं जहां पे अगर आपसे कहा जाए कि कुछ अनुमान लगाइए, तो आपका अनुमान पहले से ही तय होगा कि होना ही नहीं है, ठीक है। और कई जगह आप अनुमान लगाते हैं या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। आप सभी लोग बताइए, देखिए कई केसेज में ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहूं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, बताइए, तो आपका उत्तर हाँ नहीं में होगा, या तो होगी या तो नहीं होगी। एक आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। जैसे सिक्के पर सवाल बहुत ज्यादा आते हैं प्रायिकता में। मैं कहूं कि एक सिक्का आप उछालेंगे, उसमें क्या आएगा? चित आएगा कि पट आएगा? हेड आएगा कि टेल आएगा? आप आसानी से कह सकते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो ऐसी देखिए, प्रायिकता में क्या होता है? प्रायिकता में एक तो ऐसी घटनाएं होती जो कि संभव हैं, होंगी, जरूर होंगी। जैसे सिक्का आप उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और प्रायिकता में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कि असंभव होती हैं, ठीक है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, जो संभव घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ठीक है। उनकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। और जो असंभव घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, अर्थात वो होंगी ही नहीं यार। जब होंगी ही नहीं तो उसमें हम अनुमान ही क्या लगाएं, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई बिल्कुल भी ना करो, आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करो और आप चाहो कि आप डीएम बन जाओ, मैं अनुमान लगाऊं कि आप डीएम बनोगे कि नहीं बनोगे, आप यूपीएससी टॉप करोगे कि नहीं टॉप करोगे। आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, उस क्षेत्र में आप हो ही नहीं, और मैं कहूं कि आप डीएम बन जाओगे। ये असंभव घटनाएं हैं, इसमें प्रायिकता अर्थात अनुमान लगाना हमारी मूर्खता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल शून्य है, इसकी प्रायिकता शून्य होगी। और मैं कहूं कि एक सिक्का उछालो, उसमें हेड आएगा कि टेल आएगा, उसकी प्रायिकता कहीं ना कहीं है, वो कहीं ना कहीं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रायिकता को हमेशा जो है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अर्थात ई मतलब क्या होता है? इवेंट। ई मतलब क्या होता है? इवेंट, ठीक है। इवेंट मतलब क्या होता है? घटनाएं। पी और ब्रैकेट में छोटे से ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जो प्रायिकता होती है मित्रों, जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होगी? प्रायिकता जो होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी। क्या होगी? प्रायिकता जो है हमेशा 0 के बड़ी होगी या 0 के बराबर भी हो सकती है। अभी मैंने बताया ना, कई प्रायिकता ऐसी होती है जो 0 के बराबर। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप डीएम बन जाओगे और आप जो है यूपीएससी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, या यूपीएससी का मतलब ही आप नहीं समझ रहे हो, मैं कहूं कि आप डीएम बन जाओगे, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता है, अर्थात इसकी प्रायिकता 0 है। तो कभी कभी क्या होती है? प्रायिकता 0 होती है, 0 हो सकती है ना, या 0 से बड़ी हो सकती है। एक मैं समीकरण लिखा रहा हूं, इस समीकरण से कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, अर्थात जो प्रायिकता होती है 0 से बड़ी होती है अथवा 0 के बराबर होती है, और हमेशा 1 से छोटी होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। प्रायिकता तो 1 ही होगी, 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होगी, प्रायिकता 1 ही होगी, लेकिन
1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी होगी। संभव घटनाओं की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और असंभव जो घटनाएं होती है उनकी प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी लोग समझ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं एक मतलब शब्द होता है प्रतिदर्श समष्टि। क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। आपसे डीएलएड में प्रतिदर्श समष्टि एक ऐसा शब्द मतलब प्रयोग कर दिया गया है। व्हाट इज प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, इसे हम मित्रों इंग्लिश की अगर बात करें तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि का सीधा सीधा अर्थ अगर बताने का हम प्रयास करें मित्रों, ये समझिएगा कि जैसे अगर मैं आपको एक सिक्का दे दूं, है ना, एक मैं सिक्का दे दूं और मैं कहूं कि बताइए सिक्के में क्या होगा, सिक्के में कितनी घटनाएं होंगी, तो आप कहेंगे सिक्के में 2 ही घटनाएं होंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, जो कुल घटनाएं होती है, सैंपल स्पेस की बात करें तो कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या को ही प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, नंबर ऑफ यस से। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब यस, n उसके बाद छोटे ब्रैकेट में s लिख देते हैं, इसी से हम प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ s। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए एक सिक्का है उसके नंबर ऑफ स्पेस सैंपल स्पेस बताइए, प्रतिदर्श समष्टि बताइए। एक सिक्के को उछाला जा रहा है, उसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है उसमें कुल घटनाएं कितनी होंगी बताइए। अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा उसमें कुल कितनी घटनाएं होंगी, आप कहेंगे उसमें 4 घटनाएं होंगी। कैसे होंगी आप समझ रहे हैं ना। देखिए अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है, सिक्के में देखिए, एक सिक्के का सवाल आज मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए जो सिक्का होता है मित्रों, सिक्का में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। ठीक है, और हेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, हेड को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, टेल को हिंदी में पूंछ बोलते हैं। ठीक है, पूंछ बोलते हैं, या शीर्ष को ही हम चित्त बोलते हैं और पूंछ को ही हम पट बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे हिंदी में अगर पूछ लिया जाए चित्त क्या होता है, पट क्या होता है, समझ जाइएगा। हेड को शीर्ष भी बोलते हैं और हेड को ही चित्त कहते हैं, और टेल को हम पट कहते हैं और इसे ही पूंछ कहते हैं। अगर 2 सिक्का, मान लीजिए एक सिक्का उछाला जा रहा है, अगर एक सिक्का उछाला जाएगा, बताइए अगर एक सिक्का उछाला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा ना। अगर 2 सिक्का उछाला जाए, आप बताइए अगर 2 सिक्का उछाला जाए तो घटनाएं कुल घटनाएं कितनी होंगी बताइए। या तो एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों सिक्का दोनों उठाइए, ऐसे उठाइए, एक सिक्का एक हाथ में, एक सिक्का एक हाथ में, या तो एक वाले में हेड चला आएगा, दूसरे वाले में टेल आएगा, ये हो सकता है। या तो एक वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, दोनों में हेड आ सकता नहीं आ सकता, दोनों में हेड आ सकता है। या तो एक में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। या तो दोनों में टेल आ सकता है, या तो दोनों में टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई और प्रायिकता या इसके अलावा कोई और संभावना बन सकती है क्या। अगर 2 सिक्का आप उछालोगे तो उसमें जो है कुल घटनाएं कितनी होंगी, 4 घटनाएं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है उसमें कुल कितनी घटनाएं होंगी, अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है उसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि 4 होगी। एक सिक्का उछाला जा रहा है तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, 2 होगी। अगर 3 सिक्का उछाला जाए, अब बताइए अगर 3 सिक्का उछाला जाए तो उसकी प्रतिदर्शी समष्टि क्या होगी। तो आपने देखा कि अगर सिक्के को एक बार में उछाला जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि 2 होगी, और 2 को उछाला जाएगा 4 होगी। अब 3 को उछाला जाएगा तो 2 की पावर लगनी शुरू हो जाएगी, 2 की पावर 3 अर्थात 8 होगी। ठीक है, अगर 4 सिक्का उछाला जाएगा, अगर 4 सिक्का उछाला जाएगा तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सिक्का अगर उछाला जाएगा उसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी, इतना तो आप समझ गए हैं। अब सीधे सीधे हम आते हैं मित्रों फार्मूले पर। जो फार्मूला आपको बताया जाता है कि व्हाट इज प्रायिकता, प्रायिकता की फार्मूला क्या होती है, समझिए प्रायिकता की फार्मूला क्या होता है। कहां गया प्रायिकता की फार्मूला। प्रायिकता बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। यही प्रायिकता का फार्मूला होता है। आप यही फार्मूला रट लीजिए और यहीं से आपका आज वाला पूरा सेगमेंट में खत्म करता हूं। ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं।
अब अनुकूल घटनाओं को हम क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बोल देते हैं, ठीक है, और कुल घटनाओं को नंबर ऑफ सैंपल बोल देते, सैंपल स्पेस बोल देते हैं NS, और प्रोबेबिलिटी इसे बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसे हम मतलब अगर बड़का भाषा में लिखे तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इतना आपको कुछ करना नहीं है, बस इतना समझिए, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ठीक है। आपके पास अगर पेपर है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर है, सीरीज है, तो आप क्वेश्चन जरूर आज करिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं, दो सिक्का उछाला जाता है, दो सिक्का उछाला जाता है, उसमें कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं। अब पहले मैं आपसे पूछता हूं भैया प्रायिकता का फार्मूला बताइए। प्रायिकता का फार्मूला आप बताएंगे, बट्टे कुल घटनाएं, नीचे आता है क्या, कुल घटनाएं, ऊपर आता है अनुकूल घटनाएं। क्या आता है ऊपर, अनुकूल घटनाएं। प्रायिकता का यही फार्मूला होता है ना, अनुकूल घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं। अब आप बताइए दो सिक्का उछाला जा रहा है तो उसमें कुल कितनी घटनाएं होंगी, अर्थात उसका सैंपल स्पेस कितना होगा, प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी। अगर दो सिक्का उछाला जा रहा है तो उसका सैंपल स्पेस कितना होगा, आप कहेंगे भैया 8 होगा, सॉरी 4 होगा, ठीक है। सैंपल स्पेस कितना होगा, 4 होगा। अब इसमें क्या करा, उसमें कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता। आप बताइए दो सिक्का जब आप उछालेंगे, दोनों या तो एच आएगा, दोनों या तो हेड आएगा, दोनों या तो टेल आएगा, दोनों या तो एक हेड एक टेल आएगा, या तो एक टेल एक हेड आएगा। यही चार प्रायिकता बनेगी ना। अब उसमें कहा है कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार, अर्थात यहां भी हेड आ रहा है, यहां भी हेड आ रहा है, यहां भी हेड आ रहा है। कितने में हेड आ रहा है, 3 बार हेड आ रहा है, अर्थात 3 आ जाएगा। अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाए, दो सिक्का उछाला जाए तो उसमें कम से कम एक बार हेड आने की जो संभावना होगी कितनी होगी, प्रायिकता 3/4 होगी। उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/4 होगी। अगर यही कहा जाए कि दो सिक्का उछाला जाता है, उसमें कम से कम शब्द हटा दिया जाए, कम से कम उसमें टेल आने की संभावना कितनी होगी, उसमें टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की। दो सिक्का उछाला जाता है तो उसमें टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताइए टेल कितनी बार आ रहा है, टेल एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3/4 यह भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि दो सिक्का एक बार उछाला जाए, दो सिक्का एक बार उछाला जाए तो उसमें 2 बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, उसमें 2 बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता, उसमें 2 बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताइए दो सिक्का, प्रायिकता का फार्मूला आपको पता है, प्रायिकता बराबर होता है बट्टे अनुकूल घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं। कुल घटनाएं तो आपको पता है, दो सिक्का उछाला जाएगा, कुल घटनाएं 4 ही होंगी। अब बताइए 2 बार टेल कब आएगा, 2 बार टेल कितनी बार आ रहा है, मात्र 1 बार तो आ रहा है, यही 2 बार टेल आ रहा है, मतलब 1/4 हो जाएगा। 2 बार टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, एक साथ 2 बार अगर टेल आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/4 होगी। 2 बार तो 1 बार आ रहा है ना, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। कम से कम शब्द लिखा जाएगा, समझ लीजिएगा इस बात को। अगर कहा जाए कि दो सिक्का एक बार उछाला जाए तो उसमें कम से कम उसमें, ऐसे मैं कह दूं, कम से कम एक बार टेल आने की संभावना क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता कम से कम एक बार, मतलब जहां 2 बार टेल आया है वह भी जोड़ेंगे तब, क्योंकि इसमें भी एक बार टेल आया ना, 1 2 3, तो वो भी 3/4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। आइए चलिए 2-3 सवाल हम आपको बता देते हैं। अब 3 सिक्कों वाला सवाल हम बता देते हैं। एक सिक्के वाला सवाल तो आप आसानी से कर पाएंगे। एक सिक्का, ये सवाल आप करिएगा, एक सिक्का उछाला जाए तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्का अगर उछाला जाए तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर एक सिक्का उछाला जाएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पूरी घटनाएं, कुल घटनाएं नीचे होता है, कुल घटनाएं क्या होता है, नीचे होता है।
अनुकूल घटनाएं क्या होता है, अनुकूल घटनाएं क्या होता है, ऊपर होता है ना। अनुकूल घटनाएं क्या होता है, ऊपर होता है। प्रायिकता का यही फार्मूला है ना, प्रायिकता का यही फार्मूला है ना। तो अनुकूल घटनाएं हेड कितनी बार आएगा, मात्र एक ही बार आएगा, और कुल घटनाएं कितनी, 1/2। तो अगर एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। समझ में आया ना। चलिए, एक सिक्का और 2 सिक्के की प्रायिकता तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अब आते हैं मित्रों 3 सिक्के के बारे में। ठीक है, अगर देखिएगा, अगर 3 सिक्का उछाला जाए, 3 सिक्का उछाला जाए, अगर 3 सिक्का उछाला जाए तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो अगर 3 सिक्का उछाला जाए तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, अगर 3 सिक्का उछाला जाए तो कुल घटनाएं कितनी होंगी। तभी अभी मैंने आपको बताया 2 की घात 3 हो जाएगी, अर्थात 8 होंगी। कुल घटनाएं कितनी होंगी, 8 बार आपका तीनों सिक्का इसे उछालो यार, 8 बार आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा देखिए, या तो तीनों पर हेड आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है, तीनों पर या तो हेड आ जाएगा, या तो तीनों पर टेल आ जाएगा, हो गया ना। या तो पहले पर हेड आ गया, पहले पर टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ गया, तीसरे पर टेल आ गया। ठीक, या तो पहले और दूसरे पर टेल आ गया, अंतिम वाले पर हेड आ गया। ठीक, या तो देखो, या तो पहले और दूसरे पर हेड आ गया, अंतिम वाले पर टेल आ गया। ठीक है, देखो अगर आप 3 सिक्का उछालोगे तो उसमें कुल घटनाएं कितनी होंगी, 8 होंगी। क्या हो सकता है, मैंने यहां पे लिखा है 3 सिक्का आप उछाल के देख लेना, या तो तीनों पर हेड आ जाएगा, या तो इस तरीके से आएगा, या तो इस तरीके से आएगा, या तो इस तरीके से आएगा, या तो ऐसा आएगा, या तो ऐसा आएगा, या तो ऐसा आएगा, या तो ऐसा आएगा। मैं अब आपको सवाल देता हूं, अब आपको सवाल अपने मन से करने हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा है, 3 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाएं, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, एक साथ उछाले जाएं, या 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, तो कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइएगा। ये आपका सवाल मैं देता हूं। प्रायिकता बराबर फार्मूला मैंने बताया है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं, 8। अनुकूल घटनाएं कितनी है, कम से कम एक बार हेड आने की संभावना। यहां भी हेड आ रहा है, यहां भी हेड आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो जाएगा, 7/8। ठीक है, इसे आप जरूर करिएगा। चलिए दूसरा सवाल लीजिए। दूसरा सवाल है, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो, यदि 3 सिक्के एक बार उछाले जाए तो तीनों बार एक साथ कम से कम 2 टेल आने की संभावना, 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो एक साथ कम से कम 2 टेल आने की, 2 टेल एक साथ कितनी बार आ रहा है, अब आपको यहां से निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा 2 टेल कितनी बार आता है। अब फिर यही सवाल, कम से यहीं पर बदल लेना, एक साथ कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, ये आपको बताना है, यही इसी तरीके से बताना है। यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो तीनों, मतलब एक साथ 3 हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता बताइए। ये तीनों सवाल आपको करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए हैं, और अगर समझ पाए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कल मैं इससे रिलेटेड सवाल कराऊंगा, सवाल आसानी से आप कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपको बताता हूं, जैसे एक सवाल बताइए, थोड़ा सा छोटा सा सवाल है। एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है। आपकी परीक्षा में इसे सवाल आएगा, एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है,
उसमें चित आने की संख्या 450 है। उसमें चित आने की संख्या 450 है, तो पट आने की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? बताओ। ये सवाल आप कर लोगे कि नहीं? ये प्रायिकता से हट के सवाल है, लेकिन ये प्रायिकता में डाल देते हैं, जबरदस्ती घुसा देते हैं। ये प्रायिकता तो ऐसे निकालेंगे, अनुकूल घटना, ये सिक्का फिक्का वाला इसे आप करिएगा। आपके परीक्षा में एक सिक्के की जो समष्टि एक सिक्के में जो प्रायिकता बनेगी, 2 सिक्के में जो प्रायिकता बनेगी, 3 सिक्के में जो प्रायिकता बनेगी, वहीं से सवाल आपकी परीक्षा पूछा जाएगा। और जो सवाल पूछा जाएगा वो डाल देंगे परसेंटेज वाले में। जैसे यहाँ देखिए, 1000 बार एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, उसमें चित आता है 450 बार। कहा है पट आने की संख्या का प्रतिशत बताइए। 450 बार चित आ गया तो पट कितनी बार आएगा? पट कितनी बार आएगा? 1000 माइनस 450, 1000 में से 450 घटाएंगे तो 550 आ जाएगा। पट आने का प्रतिशत पूछा है, तो टोटल तो 1000 है, पट आने का प्रतिशत कितना हो जाएगा? पट आने का प्रतिशत कितना हो जाएगा? टोटल तो 1000 भैया ना, 1000 में से 550 यही है, इसका यही करना है। 0 0 कैंसिल, यहाँ देखो 1 0 से कैंसिल मार दो, है ना, उससे 1 कैंसिल मार दो, आ जाएगा 55%। कोई दिक्कत? ऐसे सवाल मैं कल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कितने मिनट का वीडियो होगा? 23 मिनट का वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ प्रायिकता आप समझ गए हैं। प्रायिकता का अगर फार्मूला पूछा जाए तो संभावनाओं का जो गणितीय स्वरूप होता है, प्रायिकता का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रायिकता, तो सभ्य भाषा में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरुजी रहेंगे। तो बच्चों को तो समझाएंगे भैया प्रायिकता जो है संभावना होती है। संभावना मतलब क्या होता है? संभावना मतलब ये होता है कि आपसे मैं कोई चीज़ पूछूं तो उसमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, वही प्रायिकता होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके गुरुजी पूछ लिए प्रायिकता क्या होती है, व्हाट इज प्रायिकता, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हम तो बोल ही नहीं पाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है मित्रों? संभावनाओं का जो गणितीय स्वरूप होता है, हम उसे प्रायिकता बोलते हैं, या आप बोल दीजिएगा सभ्य भाषा में। बाकी प्रायिकता आप सिक्कों वाली प्रायिकता समझ गए हैं। एक सिक्का में 2 बार, मतलब उसका पूरा घटना 2 बार होगा, 2 सिक्का में 4 बार होगा, 3 सिक्का में 8 बार होगा, 4 सिक्का में 16 बार होगा, 5 सिक्का में 32 बार होगा, बट्टे 32 होगा। अब उसमें हेड टेल कैसे आएगा ये आप जानिएगा, क्योंकि आपके सामने सिक्का होगा, आप उछाल के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल मैं जो है पासे की प्रायिकता बता दूंगा, और पासे की प्रायिकता बताने के बाद आपके जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सवाल करवा दूंगा। 2 से 3 वीडियो में प्रायिकता समाप्त कर दूंगा। प्रायिकता आपके लिए नहीं हो सकती थी, बाकी और कुछ नहीं। और बाकी जो कराऊंगा वो सब प्रीवियस में आप पढ़े हैं, लंब वृत्तीय शंकु वगैरह बहुलक सब कुछ आपने पढ़ा है, बस ये प्रायिकता आपने नहीं पढ़ी थी, इस वजह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री और प्रायिकता को पहले लिया, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आगे जाएंगे ही हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।